बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक्ड कर्व। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो बैंक्ड कर्व क्या होते हैं। बैंक्ड कर्व बच्चे ये होते हैं कि आपके पास नॉर्मली रोड जो होता है वो फ्लैट होता है। बैंक्ड कर्व रोड के लिए टर्म यूज की जाती है। रोड जो होता है वो रोड फ्लैट्स होते हैं, लेकिन अक्सर अगर आप मोटरवेज पे देखें ना, जब एक लेन से या एक सिटी से दूसरी सिटी में इंटरसिटी वो एंटर हो रहे होते हैं, मोटरवे से दूसरे सिटी में एंटर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर जो रोड होता है उसको नॉर्मली थोड़ा सा कर्व्ड बना दिया जाता है। यानी जैसे ये देखें, ये आपके पास एक रोड है, ये इसका लोअर एंड है और ये इसका अपर एंड है। तो ये जो आपके पास लोअर एंड है, अपर एंड की निस्बत जो अपर एंड है वो एक खास एंगल बना रहा है विद लोअर एंड एंगल थीटा। यानी कि आपके पास दूसरी साइड ऑफ द रोड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दिया जाता है, यानी थोड़ा सा अप होता है किसी खास एंगल थीटा के ऊपर, वो इंक्लाइंड रोड की तरह हो जाता है। इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन होती है कि यहाँ से जहाँ से आपने क्विक टर्न लेना होता है, जहाँ से आपने बड़ी क्विकली टर्न लेना होता है, तो जो आपके पास रोड की फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाती। तो उस वक्त क्या करते हैं, वो बॉडी टिल्ट हो जाता है। तो ये देखें ना, जब सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रोड की फ्रिक्शन नहीं दे पा रही, तो अब उस बॉडी का वेट जो है वो भी किस तरफ हो जाएगा, डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा। तो वो जो आपके पास वेट ऑफ द बॉडी है वो अब बॉडी वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा और गाड़ी या किसी भी ऑब्जेक्ट के गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बैंक कर्व क्या है? बैंक कर्व इज अ कर्व दैट हैज इट्स सरफेस एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑन विच द कर्व इज पोजीशन। तो बैंक्ड कर्व क्या है? वो कर्व जिसमें एक सरफेस किसी खास एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड होती है। द रीजन ऑफ बैंकिंग कर्व इज टू डिक्रीज द मूविंग ऑब्जेक्ट्स रिलायंस ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर बॉडी डिपेंड कर रहा होता है, यानी बॉडी रोड के ऊपर मूव करती हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन मूव करती हैं। तो उस फ्रिक्शनल के इफेक्ट को हमने क्या करना होता है, मिनिमम फ्रिक्शन के इफेक्ट को तो रहे, फ्रिक्शन का इफेक्ट तो रहे, लेकिन उस पर डिपेंडेंस कम करनी होती है। डिपेंडेंस कम करके हम, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका वेट भी टुवर्ड द सेंटर हो ताकि वो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करें। अगर कर्व नहीं होगा बैंक, तो car traveling along that curve will experience a force of static friction that will points toward the center of the circle pathway by moving car. This frictional force is responsible for creating centripetal acceleration, which in turn will allow the car to move along the curve. तो on a curve that is not banked, अब जहां पर कर्व बैंक नहीं होता वहां पर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है बॉडी को मूव करने के लिए। इस पैराग्राफ का ये मतलब था। लेकिन अगर आप कर्व को, यानी आप उस रोड को बैंक्ड कर देते हैं, कर्व कर देते हैं, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ वेट भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होता है। ये था इसका कंसेप्ट। अब आते हैं इसकी रिलेशन की डेरिवेशन की तरह। हम कहते हैं कंसिडर a car moving on a level road around a curved path of radius r with constant speed v. The forces acting on the car are, अगर ये एक कार जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है तो इसके ऊपर नॉर्मली दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये कर्व पाथ के ऊपर मूव कर रही है। इस कर्व पाथ का, यानी इस बैंक्ड रोड का जो रेडियस है वो हम कह लेते हैं r है। इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस क्या है? वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। तो ये है वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमें पता है नॉर्मल फोर्स हमेशा उस बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द कार which provide centripetal force necessary to keep the car along the circular path. ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर हम इसको बात करें तो आपके पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है जो टुवर्ड द सेंटर होती है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो एक फोर्स होगी दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर। दैट फोर्स शुड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो रोड को क्या कर दिया जाता है, कर्व कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज बैंकिंग। इसकी रीडिंग कर लेंगे लास्ट पैराग्राफ की, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये अगर हमारे पास थीटा, तो ये नॉर्मल फोर्स पर, ये नॉर्मल फोर्स n थी। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, यानी यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेटली मैकेनिक्स के रूल के मुताबिक ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। नाउ अगर हम n को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये एक तरह से इसका बन रहा है y एक्सिस, या एक एक्सिस ये बन रहा है और एक एक्सिस ये बन रहा है। इस एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो थीटा के साथ n cos थीटा,
और दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो y कंपोनेंट बन जाएगा n sin थीटा बन जाएगा। तो when a road bed or the railway track is banked at an angle theta, the normal force has vertical and horizontal component n cos theta and n sin theta. The vertical component, अब यहाँ पर देखें ये n cos theta और mg, n cos theta और mg दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इनका सम क्या होना चाहिए? 0। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब बॉडी इस वर्टिकल पाथ के अलोंग तो मूव नहीं कर रहा ना, बॉडी इस वर्टिकल पाथ के अलोंग नहीं मूव कर रहा, तो acceleration along this path will be 0. So sum of force is 0, n cos theta minus mg equal to 0. n cos theta upward, so it is taken as positive. Weight is acting downward, it is considered as negative. So n cos theta minus mg, n cos theta is equal to mg. Now यहाँ से हमने कहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा टुवर्ड दी सेंटर होती है। ये बॉडी घूम रहा है तो इसका सेंटर, यानी सर्कुलर कंसिडर कर लें तो इसका सेंटर ये होगा, तो ये बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी टुवर्ड दी सेंटर। Now, this centripetal force is given by mv square over r. Centripetal force जो toward the center यहाँ पर अमल कर रही है, that is mv square over r. और इसी डायरेक्शन में n sin theta है, तो इसका मतलब n sin theta is basically providing the necessary centripetal force. The horizontal component n sin theta supplies the centripetal force. So n sin theta is equal to mv square over r. ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी, n cos theta is equal to mg, और ये इक्वेशन 2 आई, n sin theta is equal to mv square over r. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n sin थीटा और n cos थीटा, mv स्क्वायर ओवर r ओवर mg, तो यहाँ n से n कैंसिल हो गया, तो sin थीटा और cos थीटा tan थीटा, mv स्क्वायर ओवर r mg ये बन जाएगा। यहाँ से आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर ओवर rg। It follows that the angle of banking theta depends upon the speed of the car and radius of the curvature of and does not mass of the car. तो यहाँ पर वो कहता है कि जो एंगल थीटा हम जिस एंगल के ऊपर हम बैंक करते हैं वो हम देखेंगे वहाँ पर गाड़ी को किस स्पीड से मूव करना चाहिए और उस कर्वेचर का रेडियस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम थीटा को डिसाइड करेंगे। यहाँ से स्पीड फाइंड आउट करना चाहें तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहें कि किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए तो वो भी आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आर जी दूसरी साइड पर बन जाएगा आर जी टेन थीटा, ये बन जाएगा आपके पास आर जी इंटू टेन ऑफ एंगल थीटा बन जाएगा। स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ये हमारे पास स्पीड आ गई, ये हमारे पास एंगल ऑफ बैंकिंग आ गया। ये हमारे पास टॉपिक था बैंक्ड कर्व का। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कोई कंफ्यूजन होगी तो डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।